कभी सोचा है इस टिकटॉक बस यूट्यूब की लड़ाई में सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है? क्या कैरी गलत, आमिर बिल्कुल गलत, टिकटॉक गलत, यूट्यूब ये भी गलत। तो सोचो इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो मैं इस वीडियो के स्क्रिप्ट पर 3 दिन से काम कर रहा हूँ, लेकिन जब पूरा हाथ होता है तब ये नमूना आता है और कुछ करके चला जाता है। लेकिन कोई नहीं, आज वीडियो बन रही है तो देख लो, मज़ा आएगा। तो 1 मिनट। नमूनों की कोई कम्युनिटी नहीं है जिसको बुरा लग जाए, है कौन सी? तो अभी इस आधे अधूरे इंसान ने अपना एक एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला था जिसपे इसने बताया था कि उसने वो IGTV वीडियो क्यों डाली। जिसको पता ना हो इसने अपनी वीडियो डालकर डिलीट कर दी, फिर वापस अपना वीडियो डाला क्योंकि भाई साहब को अगेंस्ट का स्पेलिंग नहीं पता था। और ये मॉस्को से पढ़ा है, इसके साथ मेरा इंग्लिश है। और इसने अपने पूरे वीडियो में क्या बोला है ये मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं 5-6 बार वो वीडियो देख चुका हूँ इस वीडियो के चक्कर में। तो मैं वो वीडियो अभी नहीं चलाऊँगा क्योंकि चलाऊँगा तो ये रोतरू उस पर स्ट्राइक मार देगा, तो इसे तो नहीं चलाओ। तो सबसे पहले भाई साहब आए और सिंपैथी लेने की कोशिश की और उसमें पूरी तरह फेल हो गए, नहीं ले पाए। और उसके बाद इसने बताया कि इसने अपना IGTV क्यों बनाया और यहीं पे इसका झूठ पकड़ा गया। उस वीडियो से लेकर इस वीडियो में झूठ उतना ही था, बिना लॉजिक के बाद उतना ही था। सिर्फ जो बाल था वो था गिर गया था। क्या आमिर भैया, आपका एक ही चीज़ तो खड़ा होता था, आपने वो भी गिरा लिया। बाकी आपका दिमाग और आपका टांग तो कभी खड़ा हुआ ही नहीं। एक चीज़ खड़ा होता था वो भी आपने गिरा लिया। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस विथ यू। अगर मेरा इंग्लिश थोड़ा गलत हुआ हो उसका रीज़न यही आदमी है क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले 5-6 बार का शक्ल देखा था मैं, तो मेरा इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बाद में सुधार लूँगा इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहले इस पागलों के सरदार ने बोला कि इसने वो वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि उस रोस्टर्स ने उस लड़कियों को रोस्ट किया था और गालियाँ दी थी, जिसके बाद लड़कियों को निगेटिव DMs आने लगे। और उस रोस्टिंग में इसने एक क्लिप दिखाई, चलो आप लोग वो देखो पहले। उसकी ना खूब गंदी शक्ल, बहुत गंदी शक्ल किया वो। उसका नाम पता क्या? रानी। रानी रानी मैंने किसी रानी बर्द इस गधे को गाली लगता है। अब कोई क्या ही बोलेगा इस पर। रानी बर्द किसी को कैसे गाली लग सकता है ये बताओ मुझे। क्या किसी और को लगा? नहीं, लेकिन इस गधे को लग गया, अनपढ़ गवार को लग गया। और ये क्या टिकटॉक चल रहा है जो इस बात को स्लो मोशन में दिखा रहे हो तुम, या फिर रानी बर्द को कुछ और साबित करना चाहते हो? झूठा इंसान। इसके बाद इसने उन DMs का कुछ स्क्रीनशॉट दिखाया और यहीं पर इसने सबसे बड़ी धांधली की है। अगर ध्यान से देखोगे तो इसने एक स्क्रीनशॉट को 2-3 बार दिखाया है ताकि लगे मैसेज ज़्यादा है। और इसमें से मैंने एक बंदे से बात भी की तो उसने बताया कि इसने वो मैसेज आमिर के वीडियो के बहुत बात किया था। उसका सबूत ये देखो जो इसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, यहाँ पे तुझे लिखा हुआ है। तो यहीं पर इसका एक झूठ पकड़ा गया। मैं ये नहीं बोला कि ये लड़का सही है, लेकिन आमिर ने यहाँ पे झूठ बोला, आप वो देखिए। और अब दूसरा DM देखिए, यहाँ पे 5 मई लिखा हुआ है, यानी फिर झूठ। अभी तक तो तुम समझ ही गए होगे कि ये कितना झूठ बोलता है। नहीं, अभी भी गलत हो। अब एक और स्क्रीनशॉट देखो क्या लिखा है उसमें। अच्छे मैसेज हो टिकटॉक पे, ये क्या लड़का है तो, लड़का है तो। और लास्ट में खमन अच्छा नहीं है बेटा। यानी भाई साहब ने अपना ही एक DM उठा के यहाँ पर लगा दिया। लेकिन इसने तो बोला था कि लड़कियों को हेट मैसेज आ रहे थे। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये खुद साबित कर रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और इस भाई साहब को इतना ही शौक था लड़कियों का मसीहा बनने का, तो इस IGTV वीडियो में ये बात क्यों नहीं बताई? वहाँ तो इंगेजमेंट, लाफा, कॉन्टेंट का ही रोना रो रहा था, वहाँ तो इसने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो इसने बताया कि इसने कैरी मिनाती को इसलिए टैग किया ताकि वो आगे और लोगों को समझाए। चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ले सपोज मेरे घर एक चोरी होती है और मैं पुलिस के पास जाता हूँ, लेकिन मैं ये उनको नहीं बताता हूँ कि मेरे घर चोरी हुई है, बल्कि उनको ये बोलता हूँ कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती है, पुलिस हर जगह लेट पहुँचती है, पुलिस बहुत भ्रष्टाचार करती है। तो वो क्या करेगी? मेरे पिछवाड़े पर लात मार के मुझे बाहर भगाएगी। ठीक उसी तरह जब तुमने ये वीडियो बनाया तब तो तुमने ये पॉइंट कभी नहीं बोला, बल्कि तुम ये बोल रहे थे कि टिकटॉकर्स बहुत मेहनती हैं, इंगेजमेंट अच्छा है और भी बहुत कुछ।
तो जब तुमने ये पॉइंट ही नहीं बोला तो हम क्या तुम्हारा मन पढ़ेंगे कि आमिर भैया ने जो बोला है वो मत सुनो, बल्कि जो नहीं बोला है वो समझो। हाँ, एक मिनट, क्या मेंस एसोसिएशन से फ़ोन है? इसको भैया बोला इसलिए बोल दो, रिटर्न में सॉरी बोल दूंगा। इसके बाद भाई साहब ने साइबर बुलिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई है। एकदम सही, बहुत गलत है साइबर बुलिंग। सीखो आमिर भैया से, कभी उन्होंने ये किया है? क्या किया है? मेरे से नहीं जला जाता ये आदमी, इतना गिरगिट रंग नहीं बदलती जितना ये बदल लेता है। उसके बाद आमिर भैया ने बॉडी शेमिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई है। एकदम सही, सीखो आमिर भैया से, कभी किया है इन्होंने ऐसा? क्या वो भी किया है। तेरी शक्ल नहीं पसंद आई, टट्टी जैसी शक्ल है तेरी, तो तेरे को बुरा लगेगा ना, तो वैसे दूसरे लोगों को भी बुरा लग रहा है जिनके बारे में। इन 3 महीनों में WHO कोरोना वायरस पे उतना नहीं पलता है जितना ये रोज़ पलटता है। तो मैं भी ऐसे ही 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। आमिर, मैंने तेरी शक्ल देखी, एकदम चूहे की तत्ती ऐसी लगी। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो तुमको बुरा लगेगा ना आमिर? तेरी शक्ल है चूहे की तत्ती ऐसी, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुमको बुरा लगेगा, ठीक है? एक और एग्जाम्पल, लोग पूछते हैं टिकटॉकर्स के बाल खड़े क्यों होते हैं। मैं बताता हूँ क्यों खड़े होते हैं। क्योंकि ये सारे टिकटॉकर्स उल्टा पैदा होते हैं, और उल्टा भी उल्टे तरीके से। मतलब ये इस दुनिया में बाप के पेट से आते हैं, और वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं। ये लोग गैस की बीमारी की देन है, और सबको पता है जब किसी को गैस होता है तो वो पाद मारते हैं। तो पाद मारा तो इस दुनिया में है। और सबको पता है कि जो पिछवाड़े का छेद होता है वो थोड़ा सोता होता है, तो निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो वो बाल जो है वो थोड़ा खड़ा हो गया। और कुछ लोगों का बाल पीला भी होता है क्योंकि पाद के साथ कभी कभी तत्ती भी निकल जाती है। अब मैं ऐसा बोलूँगा तो आमिर तुमको बुरा लगेगा ना, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ठीक है? खुश? उसके बाद भाई साहब ने बोला लड़कियों को रिस्पेक्ट करो। एकदम सही। कभी देखा है आमिर भैया को लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए? क्या वो भी किया है। तू मुझे नीचे कुतिया बोल के आया ना? अरे नहीं। तूने मेरे को कुतिया बोला ना? अरे नहीं बोला। तूने मुझे कुतिया कैसे बोला? अरे एक तो ये भोंकना बंद कर। आज से इसका नाम आमिर सिद्दीकी नहीं, आमिर गिरगी तो रख रहा हूँ मैं। फिर भाई साहब ने खेला अपना सबसे बड़ा गेम कार्ड, वो था LGBTQ कम्युनिटी। अगर तुमको कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो पहली बार में लगती है, तुमको 4 दिन बाद नहीं लगती है। जबकि इसने कैरी के वीडियो को स्वाइप अप भी दिया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, और फिर जाके उसको कमेंट भी करा, दिस इज़ नॉट द एंड, इट्स इंटरवल। लो, और ये जो बात है ना LGBTQ कम्युनिटी की, ये बात किसी के दिमाग में नहीं आई, बल्कि भरी गई है। किसने भरी? साइमन ने। पता नहीं इसके दिमाग में ये बात कहाँ से आई। कैरी ने दिस किसके खिलाफ निकाली थी। अब आते हैं कैरी की वीडियो क्यों आती। क्योंकि इस आमिर गिरगिट ने पर्दे के पीछे से गेम खेला और आगे कर दिया LGBTQ कम्युनिटी को, और उनको मेनली प्रॉब्लम था बर्ड मीठा से। 1 मिनट, क्या चाय ला दो। कुछ ज़्यादा कड़वा नहीं है? हाँ तो अरे चाय तो मीठा होता है। मीठा, तुम होमोफोबिक कुछ हो। लॉजिक था इसके बात में। एक्चुअली में ये आमिर का फैन है। LGBTQ कम्युनिटी को कैरी, लक्ष्य और एल्विश यादव की वीडियो क्यों गलत लगी? क्योंकि ये वीडियो तो पूरा था आमिर के बारे में, पूरा मजाक उसका बना। LGBTQ कम्युनिटी का नाम भी नहीं था, लेकिन इस आमिर ने यहाँ पर गेम खेल दिया और LGBTQ कम्युनिटी का इस्तेमाल कर लिया। अब बात करते हैं लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि आमिर गिरगिट की कॉल रिकॉर्डिंग। चलो उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। पहले ये गिरगिट बोल रहा था कि रमज़ान का महीना है इसलिए गाली नहीं देगा, लेकिन इस वीडियो में इसने खुद गाली दे दी। रमज़ान का महीना अभी भी चल रहा है। चाहता क्या ये बंदा किसी को नहीं पता, कोई समझ ही नहीं सकता इसको। कैमरा का कुछ और है, कैमरा के पीछे कुछ और है। सबको इन लोगों की औकात दिख रही है। और मुझे एक वीडियो, ऑडियो या कुछ भी दिखा दो जिसमें कैरी ने बोला हो कि वो इन्फ्लुएंसर है, लेकिन ये बंदा हर दूसरे दिन आता है और बोलता है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। फलने नीचे चीती भी इन्फ्लुएंस नहीं होती हो। क्या पेता से फ़ोन है? क्यों? इसको गिरगिट बोल दिया इसलिए। अब क्या है? नमूना कम्युनिटी, उसमें कौन है? एक ही बंदा है, कौन? इस कॉल रिकॉर्डिंग से हमें यही पता चला कि भाई साहब डिस्क ला रहे हैं। डिस्क
पूरी दुनिया डिश लाती है, ये डिस्क ला रहे हैं। और डिस्क के बाद डीवीडी, पेन ड्राइव, मॉडेम ये सब भी लाएंगे, क्योंकि टिकटॉक पे इनका चल नहीं रहा है तो कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जाके वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनो और आके बताओ कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं इस बंदे की आवाज़ नहीं सुन सकता। तो मैंने इस वीडियो को शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि इस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ। ना कैरी को हुआ, ना आमिर को हुआ, ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, ना टिकटॉक प्लेटफॉर्म को। किसको हुआ सबसे ज़्यादा फायदा, तो वो है ये बंदा। क्रोनोलॉजी समझो। टिकटॉक क्रिंज बहुत दिनों से बन रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर आता है ये आदमी अपना फालतू सा लॉजिक वाला वीडियो डाल के और सारे रोस्टर्स को टैग करता है, और इसने बोला कि सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पर जाना चाहिए। फिर इसका हाइप बना, रोज़ नया ड्रामा, रोज़ नया ड्रामा। फिर आता है मिस्टर फैजो का यूट्यूब चैनल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी लॉकडाउन है, तो ये लॉकडाउन में जाकर शिलोंग में नहीं बनाएगा अपना ब्लॉग। इसने पहले से बना के रखा होगा, ये सही टाइम पर इंतज़ार कर रहा था और ये टाइम आमिर दोगले ने ला दिया। तो इसका मतलब इनका ये एक चाल भी हो सकता है यूट्यूब पे आने का, वो भी हाइप बना के। अरे मेरा कुत्ता ले जो बेटा, बाहर जाकर ब्लॉगिंग करना, मैं आता हूँ थोड़ा देर बाद। मेरा कुत्ता था ले जो। एट द टाइम ऑफ स्क्रिप्टिंग 1.2 मिलियन डिसलाइक्स था, और जब मैं वो शूटिंग कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है डिसलाइक्स का। लेकिन ये क्या, चर्सी ऐसे शक्ल वाले अदनान इस पर खुश हो रहा है। क्या दिमाग पाए ये लोग। अबे गधे की तुम, पहले डिसलाइक देख लो फिर डालो अपने स्टोरी में। अब सवाल उठता है ये आगे क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने विक्टिम कार्ड खेल लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब ये आगे क्या क्या करने वाले हैं ये तुम जाके देखो फैजू के कमेंट सेक्शन में, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरफ जा रहा है ये कहानी। अभी तक 2 कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो चुका है, एक आमिर दोगले का, दूसरा है चर्सी का। एंड आई एम 99.99% श्योर अब किसी का नंबर लीक होगा और ये लोग उस पर विक्टिम कार्ड खेलने वाले हैं। गाइज, मेरे वीडियो शूटिंग करने के बाद कैरी की वीडियो आई है, और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आया जो कपिल शर्मा ने 2 साल पहले कही थी कि इंडिया में लोगों का ह्यूमर बहुत कम हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों को अपना जोक को एक्सप्लेन करना होगा। तो ये वही टाइम आ चुका है। लेकिन कोई नहीं, कैरी की वीडियो आ चुकी है और लोग इस पर ट्रेंड कर रहे हैं कि हम इस पर हमको 20 मिलियन लाइक्स चाहिए, तो ये पूरा कर देते हैं। और पता है यूट्यूब पे मोस्ट लाइक वीडियो कितना है, 37.5 मिलियन। हम उसको भी पार कर सकते हैं। और कैरी के इस वीडियो को मोस्ट लाइक वीडियो बना दो, और लक्ष्य के भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, वो भी तुम लोग पूरा करवा दो। और मुझे देखना है कि आमिर सिद्दीकी, फैजल सिद्दीकी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी पे क्या कहता है। मुझे तो पता है कि वो क्या कहेगा कि वो एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मुझे देखना है। और गाइज, मेरे इस वीडियो को भी लाइक करो, कमेंट करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आमिर सिद्दीकी इज आमिर गिरगिट, ये भी तुम लोग हैशटैग यूज़ कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, जाकर फॉलो कर लेना। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चाइना के कोरोना वायरस में बहुत सारे सिम्टम्स है, लेकिन उसमें से सर दर्द नहीं है, क्योंकि चाइना ने उसके लिए टिकटॉक छोड़ रखा है। एक बात और, अगर तुम साइमन के रोस्ट वीडियो का, जो कि एक और रोस्ट वीडियो का रोस्ट था, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो तुम चाहते हो अगर मैं रोस्ट वीडियो का रोस्ट करूं, तो नीचे कमेंट में बता देना। तब तक के लिए बाय।